दोस्तों, क्या दुनिया किसी बहुत बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ चीन की धरती पर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के सीक्रेट एजेंट आपस में भिड़ जाते हैं, हथियार तानने तक की नौबत आ जाती है। और दूसरी तरफ इस ग्लोबल तनाव की सीधी मार भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ती है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम आसमान छूने लगे हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर विनाश का कोई नया ग्लोबल चक्रव्यूह? आज पर्दा उठेगा हर उस सच से जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बीजिंग से एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे। शी जिनपिंग के साथ मीटिंग शानदार होनी थी, लेकिन शिष्टाचार के इस मुखौटे के पीछे का बारूद तब फट गए पड़ा जब बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन में चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को रोक दिया। वजह, अमेरिकी एजेंट के पास हथियार था। चीनी अफसर अड़ गए कि हथियार बाहर जमा करो, और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने साफ कह दिया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा से समझौता नामुमकिन है। बात इतनी बड़ी कि आधे घंटे तक पूरा कार्यक्रम ठप हो गया। यही नहीं, व्हाइट हाउस के स्टाफ को धकियाते हुए चीनी पत्रकार आगे निकल गए। ये पहली बार नहीं, 2017 में भी ट्रंप के सामने न्यूक्लियर फुटबॉल यानी अमेरिकी परमाणु ब्रीफकेस को लेकर दोनों देशों के अफसर आपस में हाथापाई तक पर उतर आए थे। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल की लड़ाई नहीं है, ये ताइवान ट्रेड और तकनीक को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच पनप रहे गहरे अविश्वास और नफरत का सुलगता हुआ सबूत है। अब बात करते हैं भारत पर। चीन और अमेरिका के बीच ये जो सुरक्षा का तनाव है, उसका सीधा असर आपकी सुबह पर पड़ता है जब आप सुनते हैं कि पेट्रोल के दाम 3 रुपए और सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इंटरनेशनल मार्केट में आग लगा दी है। लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया वो पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोग ढूंढ लाता है जो मुस्कुराकर कहते हैं सरकार की मजबूरी है, हम महंगाई सहने को तैयार हैं। अरे साहब, अगर जनता दाम बढ़ने से इतनी ही खुश थी तो सरकार ने चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों किया? तेल कंपनियों को प्रति लीटर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है और अखबार लिख रहे हैं कि अगर सारा बोझ जनता पर डाला गया तो तेल की कीमतें 200 से 300% बढ़ जाएंगी। किसान, ट्रक वाले और ऑटो वाले इस मार से तबाह होने वाले हैं। अब समझिए कि चीन महाशक्ति क्यों है और हम क्यों बिछड़ गए। जब संकट आता है तो दूरदर्शिता काम आती है। साल 2000 में भारत और चीन दोनों की तेल भंडारण क्षमता एक जैसी थी, लेकिन चीन ने 2006 में ही अपने रिजर्व बनाने शुरू कर दिए और आज उसके पास 140 करोड़ बैरल तेल का स्टॉक है, जबकि भारत के पास कितना है? सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बैरल का स्टॉक है। यानी चीन के पास अपनी डिमांड पूरी करने के लिए महीनों तक का बैकअप है और भारत के पास सिर्फ 18 दिनों का। हमने पिछले 12 सालों में ना तो तेल का उत्पादन बढ़ाया है और ना ही भंडारण क्षमता। जब कच्चा तेल सस्ता था तब सरकार ने टैक्स वसूल कर 8 लाख करोड़ कमाए, लेकिन जनता को बफर स्टॉक नहीं मिल दिया। आज हालत यह है कि रांची से लेकर केरल तक पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मचा हुआ है। इस संकट में प्रधानमंत्री की सारी अपील किससे है? मिडिल क्लास से कि खपत मत कम करो, सोना मत खरीदो, तेल कम खाओ। लेकिन आंकड़े देखिए, 10 साल में कारपोरेट पर टैक्स 61% से घटकर 46% कर दिए, जबकि मिडिल क्लास का टैक्स बोझ और बढ़ाकर 38% से 53% हो गया। देश के बड़े उद्योगपतियों और सीईओ की सैलरी एक दशक में डबल हो गई, लेकिन महंगाई से जूझ रहे अपने कर्मचारियों को किसी ने एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी। इधर एविएशन सेक्टर तबाह हो रहा है। स्पाइस जेट एयर इंडिया भारी घाटे में है।
और उड़ानें रद्द कर रही है। बाजार में मंदी का आलम यह है कि कंपनियां साबुन और बिस्किट के पैकेट का आकार छोटा कर रही हैं ताकि दाम छुपाए जा सके। हद तो ये है कि देश का अंडरवियर इंडेक्स यानी पुरुषों के इनरवियर की बिक्री तक गिर गई है, क्योंकि आम आदमी बुनियादी चीजों पर भी खर्च नहीं कर पा रहा है। बीजिंग की सड़कों पर सीक्रेट एजेंट्स का आपस में भिड़ना और भारत के पेट्रोल पंपों पर आम आदमी का कतारों में खड़ा होना, ये दोनों कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। खोखले दावों का पर्दा अब हट चुका है। सरकारें आपको 2031 और 2047 के हसीन सपने बेच रही हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि साल 2026 आपकी आंखों के सामने आपकी जेब खाली कर रहा है। क्या आप अब भी धर्म और राष्ट्रवाद की अफीम खाकर सोते रहेंगे या अपनी आर्थिक बर्बादी की हिसाब मांगेंगे? फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर।